है ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंगुलर रियल टाइम प्रोजेक्ट। आज इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट है ये स्पेसिफिक टू एंगुलर नहीं है। अगर आप कोई भी फ्रंट एंड सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे कि रिएक्ट हो गया या फिर व्यू हो गया, सबके लिए एक कंपोनेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट क्या है और कंपोनेंट क्यों एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कोई भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक कंपोनेंट क्या होता है। आप अभी के लिए सब कुछ भूल जाइए, बस बेसिक एक HTML सिंटैक्स से समझिए। सपोज देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। तो आपको पता है अगर मैं इनपुट प्रॉपर्टी लिखता हूँ तो उससे क्या होता है, एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बनता है। ये आप सबको पता है कि बेसिक HTML का सिंटैक्स है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये इनपुट जो लिख रहा हूँ ये कैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिखा रहा है, ये क्यों यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है। सपोज मैं जाके यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा सपोज ABCD। अगर मैं ABCD लिखता हूँ तो यहाँ पे क्यों कुछ नहीं दिखाता है, आप वही बोलेंगे क्योंकि इनपुट एक HTML का सिंटैक्स है, मतलब इनपुट एक HTML का एलिमेंट है। तो आप समझिए अगर मैं कोई चीज़ को अगर बोलता हूँ कि इनपुट है, मतलब ये एक HTML का एलिमेंट है या फिर एक HTML का टैग है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ब्राउज़र है वो ब्राउज़र के मेमोरी में या ब्राउज़र पे कहीं ना कहीं ये इनपुट लिखा होगा, तभी जाके तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे ABCD लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ब्राउज़र के मेमोरी में ABCD नहीं है। राइट नाउ यहाँ पे आप डिफरेंस समझिए कि अगर मैं वो वाला सिंटैक्स यहाँ पे यूज़ करूँगा जो सिंटैक्स वो ब्राउज़र समझ सकता है, जैसे कि आपको पता है हम लोग यूज़ करते हैं बटन। ओके, हम लोग यूज़ करते हैं बटन सपोज यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कोई एक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बटन। तो अगर मैं कहीं बटन लिखता हूँ तो यहाँ पे बटन दिखता है, अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ भी लिखूँगा यहाँ पे बटन नहीं दिखेगा। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो इनपुट हो गया, बटन हो गया, ये जो सिंटैक्स हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं या फिर यहाँ पे जो एलिमेंट हम लोग लिख रहे हैं, वो वाला एलिमेंट ना ब्राउज़र के मेमोरी के अंदर है, तभी जाके हम जब यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं सेम टू सेम यहाँ पे वो दिख रहा है। अगर आप ये ABCD वाला जो लाइन नंबर 9 है, इसका अगर एग्जाम्पल आप लेंगे, आप देख सकते हैं जब भी अब मैं यहाँ पे ABCD लिखता हूँ तो ब्राउज़र को कुछ नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ABCD कोई वैलिड HTML सिंटैक्स नहीं है। राइट, आप सबको पता है ABCD कोई वैलिड HTML सिंटैक्स नहीं है। तो यहाँ पे कैसे पता चलता है कि ये इनपुट एक वैलिड है और ABCD एक इनवैलिड है? वो आप जब देखते हो आपको पता चलता है कि हाँ इनपुट एक HTML है और ABCD एक HTML एलिमेंट टैग नहीं है। तो आप समझिए ब्राउज़र के कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ लॉजिक लिखा होगा, तभी जाकर तो ये दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ इनपुट लगाने से ये, बटन लगाने से ये। तो समझिए कंपोनेंट का मतलब, अगर आप सोचेंगे कि बटन एक कंपोनेंट है और बटन एक कंट्रोल से, आप सोचते बटन एक एक्चुअल कंट्रोल से। सोचिए कि मैं यहाँ पे एक डिव ऐड कर रहा हूँ। राइट, डिव का अंदर मैं जाके फिर से पैराग्राफ में कुछ लिख सकता है, वेलकम टू कंपोनेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिव ऐड हो जाएगा। राइट, तभी जाके इसका अंदर टेक्स्ट दिख रहा है। मतलब आप समझिए कि ये जो डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, बटन हो गया, इनपुट हो गया, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के मेमोरी के अंदर है, तभी जाके जब हम यहाँ पे डिव लिखते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ लिखते हैं, ब्राउज़र उसको समझता है, फिर जाकर यहाँ पे वो आउटपुट दिखाता है। राइट, तो कंपोनेंट आप इसको बोल सकते हैं ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है। हर कोई चीज़ जो देख सकते हैं ये कंपोनेंट है। आपको पता है ये सब एलिमेंट है। आप बोलते हैं कि ये एक HTML का एलिमेंट है, ये एक HTML का एलिमेंट है, ये भी एक HTML का एलिमेंट है, और हर कोई चीज़ यहाँ पे जो ऐड करते हैं HTML पेज के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट और टैग हम स्पेसिकली बोलते हैं। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है गाइस, सेम टू सेम हमको बनाना है, मतलब यही वाला इनपुट बनाना है, यही वाला बटन बनाना है। लेकिन क्या करना है, इसको हम खुद के हिसाब से हमारे एलिमेंट बनाएंगे। जैसे कि इनपुट बनाने से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनता है, बटन डालने से यहाँ पे सबमिट बनता है, वैसे ABCD लिखने से मुझे इसका अंदर और कुछ दिखाना है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिखा सकता हूँ, मैं इसका अंदर एक टेबल दिखाऊंगा, इसका अंदर एक फॉर्म दिखाऊंगा, कुछ भी दिखा सकता हूँ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, अगर ABCD में पेज पे लिख रहा हूँ, ये मेरा खुद का कस्टम एलिमेंट हो गया। मतलब कि ये जो मैं बनाया हूँ ABCD, ये मेरा कस्टम एलिमेंट हो गया, और इसके अंदर मैं जो कुछ भी कोड लिखूंगा वो कोड यहाँ पे दिखना चाहिए।
गाइज यही होता है आपका कंपोनेंट। जैसे ये इनपुट बटन डी पैराग्राफ का कोड ब्राउज़र के मेमोरी में है ऑलरेडी, क्योंकि ये HTML का सिंटैक्स है। सेम टू सेम आपको एक ऐसा कोड लिखना है, आपको ऐसा कंपोनेंट बनाना है ताकि ब्राउज़र उसको समझ पाए। अच्छा, ABCD डालने के बाद उसका अंदर मुझे ये सारी चीज़ दिखाना है। तो अगर वो मैकेनिज्म हम जो परफॉर्म करेंगे उसको हम बोलेंगे कस्टम कंपोनेंट, जो हम खुद बनाते हैं। इनपुट बटन डी पैराग्राफ ये हो गया प्री डिफाइंड कंपोनेंट और प्री डिफाइंड एलिमेंट। सेम टू सेम मैं क्या करूँगा, मेरे खुद के हिसाब से मैं मेरा कंपोनेंट बनाऊँगा। इससे हो जाएगा ये मेरा कस्टम कंपोनेंट और ये मेरा खुद का एलिमेंट। आप मुझे पूछेंगे कि ये तो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, तो मुझे कस्टम एलिमेंट बनाने की क्या ज़रूरत है और कस्टम कंपोनेंट बनाने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कस्टम कंपोनेंट क्यों इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाता हूँ, यहाँ छोटा सा कैलकुलेटर एप्लीकेशन, बस उसका UI बनाते हैं। ठीक है, लेट मी चेंज दिस टू कैलकुलेटर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ H1 टैग लेता हूँ सपोज कैलकुलेटर, और इसमें क्या करता हूँ 2 इनपुट ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो प्लेस होल्डर यूजर नेम सपोज norm1 एंड दूसरा वाला norm2 एंड सिंपल सा बटन है सपोज ऐड। मतलब ये हो गया कि नंबर 1 नंबर 2 एंटर करूँगा, बटन क्लिक करने से मुझे आउटपुट दिखाएगा। ओके, वो आउटपुट के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं, बस सोचिए कि ये वाला मेरा एक रिक्वायरमेंट है। तो अब समझिए ये एक मेरा डिफ़ॉल्ट पेज हो गया। मुझे ये जो div है मुझे क्या करना है कि एक दूसरा पेज है उसमें वो सेम टू सेम कैलकुलेटर को यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, सपोज सोचिए कि मेरे पास दूसरा पेज है सपोज page2.html। ओके, इस कलर में जाऊँगा, मैं HTML सिंटैक्स ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल page2, मैं क्या करूँगा, ये जो कोड है इसको कॉपी करूँगा, राइट, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। परफेक्ट। तो क्या हो गया, देखिए ये जो कोड यहाँ पे है, अभी मैं इसके लिए लॉजिक नहीं लिखा हूँ, बस एक सिंपल डिजाइन किया हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ना, सेम टू सेम कोड ऐड किया। तो ये मेरा क्या होगा, मैं फिर से इसके लिए जो कोड लिखा हूँ, बटन ऐड के लिए जो कोड लिखा हूँ, सेम टू सेम कोड मैं यहाँ पे भी लिखूँगा। यहाँ पे जो डिज़ाइन किया हूँ सेम टू सेम डिज़ाइन यहाँ पे भी करूँगा। मतलब कि अगर कुछ फ्यूचर में चेंज हुआ तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है और यहाँ पे चेंज करना है। ओके, अब सोचिए इसमें कितना काम हो रहा है। इसमें काम जो हो रहा है ना मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, नहीं, मुझे ये सब सारी बनाने का ज़रूरत नहीं है, इतने सारी चीज़ बनाने का ज़रूरत नहीं। सिंपल मैं क्या कर दूँगा, एक बना दूँगा कैलकुलेटर। ओके, मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल कंपोनेंट बनाता हूँ, इसका नाम दूँगा calculator.html। तो इसका अंदर मैं क्या करूँगा ना, ये जो मेरा कोड है इसको मैं ऐड कर दूँगा। ओके, और इसका नाम मैं दे दूँगा, सपोज इसका नाम मैं दे दूँगा कैलकुलेटर। ओके, सिंपल। तो कैलकुलेटर अंदर ये सारे के सारे कोड रह गया। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो पेज हो गया ना, इसका अंदर मुझे ये पूरा का पूरा चीज़ ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिंपल ऐड करूँगा कैलकुलेटर। ओके, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा कैलकुलेटर। कि अगर मुझे फ्यूचर में कैलकुलेटर अंदर कुछ चेंज करना है तो मैं क्यों ये पेज और ये पेज में जाऊँ, जाने का ज़रूरत ही नहीं है। मुझे क्या करना है, ये जो पेज है ना यहीं पे भी चेंज करना है, क्योंकि इसका अंदर मेरा सारे के सारे लॉजिक है, सारे के सारे डिज़ाइन है, सब कुछ इस पेज का अंदर है। अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो इसका अंदर चेंज करूँगा जहाँ जहाँ पर ये यूज हो रहा है, राइट। सपोज इंडेक्स पे यूज हो रहा है एंड ये page2 पे यूज हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ टच करने का ज़रूरत नहीं है। होता है कंपोनेंट, मतलब कि आप कुछ ग्रुप ऑफ लॉजिक बना रहे हो, एक ग्रुप ऑफ UI बना रहे हो, उसका एक ग्रुपिंग बना दो। ओके, उसके बाद क्या करो, उसके अंदर आप जो लॉजिक ऐड करना है ऐड कर दो और उसका एक नाम दे दो, जैसे कि एक एलिमेंट का नाम। जैसे यहाँ पे हम लोग दिए हैं कि इनपुट नाम, बटन, ये सब दिए हैं ना, इनपुट दिए हैं, बटन दिए हैं, ऐसे एक नाम दे दो। जैसे मैंने नाम दिया कैलकुलेटर, और ये जो नाम दे दिया मैंने, ये नाम को आप क्या कीजिए, हर कोई पेज पे यूज़ कीजिए जहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपको कोई चेंजेस करना है, आपको हर पेज जाने का ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, आप सिंगल पेज, एक ही पेज पे जाना, वहाँ पे चेंज कर देना। इससे क्या होगा, आपके पास एक ही पेज बचा
एक ही पेज है जिसको आप कुछ भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और जो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, सेम टू सेम चेंजेस ये इंडेक्स पे आएगा और पेज 2 पे आएगा। अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक कंपोनेंट एक मैटर करता है। जैसे कि आपने कुछ सपोज आपने कुछ एप्लीकेशन बनाए, मेनू कंपोनेंट बना दिए जिसके अंदर सारे के सारे मेनूज हैं। अब चाहते हैं वो मेनू हर कोई पेज पे यूज हो, आप वो मेनू को हर कोई पेज पे यूज़ कर सकते हो। मतलब जो चीज़ आप चाहते हो कॉमनली हर कोई जगह पे वो यूज होना चाहिए, तो आप उसको कंपोनेंट बना दो। बस एक वो कंपोनेंट बन गया, जहाँ पे यूज़ करना है पे यूज़ करो। सेम टू सेम देखिए, इनपुट एक प्री डिफाइंड सिंटैक्स है, एलिमेंट है, जहाँ पे हमको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है हम इनपुट ऐड करते हैं, राइट। हम इनपुट का कोड नहीं लिखते हैं ना, इनपुट बस ऐड करते हैं, जिसको ऐड करने से ऑटोमेटिक यहाँ पे इनपुट दिखाता है। सेम टू सेम मैंने खुद का बनाया एक एलिमेंट जिसका नाम है कैलकुलेटर। जहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा मुझे वहाँ पे कैलकुलेटर का यूआई दिखेगा। भले ही यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं आपको बस एग्जाम्पल पे समझा रहा था। मतलब ये हो गया कि ये जो है मेरा खुद का बनाया मैं एलिमेंट, जहाँ पे मैं उसको यूज़ करूँगा वहाँ के वहाँ दिखेगा। लेकिन गाइज प्रॉब्लम क्या है, उसको बनाने के लिए ना हमको उसका स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एंगुलर पे बना रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, अगर आप रिएक्ट में बना रहे हो उसका स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। हर कोई डिफरेंट लैंग्वेज पे उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट वही होता है जो आप यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस किए। उसका मतलब ये होता है कि कोड रियूजेबिलिटी और यूआई रियूजेबिलिटी। ओके, दैट इज फाइन। नाउ लेट्स गोस टू अनदर वन स्टेप। आपको पता है इनपुट में भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होता है। आपको पता है, आप एट्रीब्यूट पढ़े हो, एट्रीब्यूट या फिर आप प्रॉपर्टी बोलते हो। जैसे कि इनपुट अगर टाइप चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे चेक बॉक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेक बॉक्स हो जाता है। ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेक बॉक्स हो जाता है। सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे कर दूँगा रेडियो, तो ये ऑटोमेटिक रेडियो बटन हो जाएगा। मतलब कि ये जो एट्रीब्यूट है, मतलब कि ये एट्रीब्यूट के हिसाब से कंपोनेंट भी, ये जो एलिमेंट भी डायनामिकली बिहेव करता है, राइट। सेम टू सेम हम चाहें तो हमारा ये जो कस्टम कंपोनेंट है या कस्टम एलिमेंट है उसके साथ भी हम उसको एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। हम भी उसमें, आप सोचिए, आप हमेशा सोचिए एक एलिमेंट जो है, एक कस्टम एलिमेंट वो है, मतलब डिफरेंस इतना है कि ये HTML का प्री डिफाइन एलिमेंट है और ये जो हमारा है ये हमारा खुद का है। लेकिन एक एलिमेंट के अंदर जो एट्रीब्यूट रहता है या फिर बटन के अंदर आपको पता है आपका ऑन क्लिक इवेंट रहता है, सारे के सारे जो एट्रीब्यूट और इवेंट हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ये होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये कैसे ये एट्रीब्यूट बनाएंगे, कैसे एक इवेंट बनाएंगे, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे एंगुलर पे ये सब चीज़ बनाते हैं। लेकिन ये जो एट्रीब्यूट बनाना, इवेंट बनाना, ये डिफरेंट जो लाइब्रेरी है, जैसे रिएक्ट हो गया या फिर व्यू हो गया, ये सारे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन उनका कोर कॉन्सेप्ट वही है। आप चाहते हो कि आपका जो कस्टम कंपोनेंट है इसका अंदर कोई पैरामीटर पास करे या फिर कोई इवेंट बनाए, तो इसके लिए आप खुद का भी इवेंट और ये सारी चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, होप आप समझ गए होंगे कि कंपोनेंट का क्या ज़रूरत है और कंपोनेंट हम कैसे एक नॉर्मल HTML एलिमेंट को एक कंपोनेंट के साथ हम लिंक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम। Please do like, comment, subscribe to my channel, and if anyone any problem, any concern regarding the Angular or any topic, please feel free to contact me in the comment section. I definitely going to reply you back in that comment. Thank you. Have a nice day.